वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो पाया, जिसके बाद से अब पूरे देश में महिलाएं विरोध प्रदर्शन पर उतर गई हैं। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव और स्मृति ईरानी के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। संसद में अखिलेश यादव ने स्मृति ईरानी पर तंज कसा कि सास बहू वाली तो हार गई, जिसके बाद से स्मृति ईरानी का भी पलटवार आया है और उन्होंने अखिलेश यादव को सीधी चुनौती दे डाली है। इस पर और जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु सर। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल गिर गया है, जिसके बाद से पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। निश्चित तौर पर देखिए, केंद्र सरकार ने कोशिश की देश को बहुत आगे बढ़ाने की, महिलाओं को बड़ी भागीदारी देने की, लेकिन विपक्ष का चेहरा एक बार फिर से बेनकाब हो गया। और जिस तरीके से पूरे विपक्ष ने मिलकर देश की महिलाओं को धोखा दिया, उनके साथ गद्दारी की, उनके वोट को लेकर ये लोग चुनाव में गए, अच्छी खासी इनको सीटें मिली। कांग्रेस पार्टी 52 से 99 तक पहुंच गई। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 37 सीटें जीती। लेकिन जब महिलाओं को सम्मान देने की बारी आई, उस वक्त सबने अपना असली चेहरा दिखा दिया। देश इस बात को समझ चुका है कि ये जो तमाम लोग हैं, चाहे अखिलेश यादव हों, राहुल गांधी हों, ये सिर्फ महिलाओं की बात कर सकते हैं। जब महिलाओं को सम्मान देने की बारी आएगी तो फिर ये पीछे हट जाएंगे। और इसलिए पूरे देश में अब विपक्ष का जमकर विरोध हो रहा है। और आज बड़ी खबर आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर पूरे देश को रात 8:30 बजे संबोधित करेंगे। वहीं बीजेपी अब इसे एक बड़ा मुद्दा बनाकर देश भर में विपक्ष के खिलाफ एक माहौल तैयार कर रही है कि अगर विपक्ष ने इसमें वोटिंग की होती, अगर वो महिलाओं की इज्जत करने वाले लोग होते, तो शायद आज महिला आरक्षण बिल पास हो गया रहता और 2034 के बजाय 2029 के लोकसभा चुनाव में ही महिलाओं को 33% आरक्षण मिल जाता। लेकिन चूंकि विपक्ष का रवैया पूरी तरह से इसमें बेनकाब हो गया, तो अब विपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। आपने देखा होगा संसद की तस्वीरें, जब ये तमाम लोग लास्ट तक ये कहते रहे कि हम तो सपोर्ट करते हैं, महिला बिल का हम समर्थन करते हैं, लेकिन आखिरकार जब वोट देने की बारी आई तो विपक्ष में करीब 230 वोट पड़े और सत्ता पक्ष के समर्थन में 298 वोट पड़े। तो इससे मोदी सरकार जो बड़ा फैसला करने वाली थी, जो एक बड़ा कदम उठाया गया था, वो लागू होते होते रह गया। और पिछले अगर 10-12 साल की बात की जाए तो पहली बार ऐसा हुआ जब केंद्र सरकार कोई इतना बड़ा बिल लेकर के आई और वो लोकसभा में पास नहीं हो पाया। अब अखिलेश यादव खुद को इस मुद्दे को लेकर हीरो साबित करने में लगे हुए हैं। उनको लग रहा है कि ये जो विपक्ष को इतनी बड़ी सो कॉल्ड जीत मिली है, इसमें अखिलेश यादव की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि उनके 37 सांसदों ने विपक्ष में वोट किया। और अखिलेश यादव खुद को राहुल गांधी से बड़ा नेता साबित करने में लगे हुए हैं। अब अखिलेश यादव स्मृति ईरानी के साथ मामले में बुरी तरीके से फंस गए, जहां पर वार पलटवार जमकर चल रहा है। दरअसल संसद में अखिलेश यादव ने स्मृति ईरानी को लेकर टिप्पणी की, जिसके बाद स्मृति ईरानी का भी जवाब आया और फिर माहौल इस कदर गर्मा गया कि दोनों तरफ से अब लगातार सोशल मीडिया पोस्ट हो रहे हैं। एक तरफ से अखिलेश यादव हमले कर रहे हैं तो दूसरी तरफ से स्मृति ईरानी करारा जवाब दे रही हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर लोग अखिलेश यादव की गलती बता रहे हैं। उन्होंने जिस तरीके से बयानबाजी की और कहा कि सास बहू वाली तो चुनाव हार गई, ये बताता है कि अखिलेश यादव वाकई में बौखलाए हुए हैं। अमेठी से जो स्मृति ईरानी को जीत मिली थी 2019 के चुनाव में, वो अब तक अखिलेश भूल नहीं पाए हैं, क्योंकि स्मृति ईरानी ही वो नेता हैं जिन्होंने राहुल गांधी के गढ़ में घुसकर अमेठी, जो उनकी पारंपरिक सीट रही थी आज भी वो वहां से सांसद हैं, जहां से उनके परिवार का लंबे समय तक कब्जा रहा, वहां जाकर स्मृति ईरानी पहले तो 2014 में भी चुनाव लड़ी, उस वक्त वो हार गई थी, लेकिन 2019 में जिस तरीके से मेहनत की और राहुल गांधी जैसे सबसे बड़े नेता को चुनाव हराया, उसने विपक्षी खेमे के होश उड़ा दिए। और उस बात को आज तक अखिलेश और राहुल जैसे लोग पचा नहीं पा रहे हैं। सर, लेकिन अखिलेश यादव का यही तो कहना है कि इतनी जल्दी विदाई की घड़ी ना आई होती अगर इन्होंने जुमलेबाजी नहीं की होती। तो वही स्मृति ईरानी भी कह रही हैं, चुनौती दे रही हैं कि अगर आप में हिम्मत है तो आप अपना पैतृक क्षेत्र छोड़ के आइए और उसके बाद यहाँ गोरखपुर से आप चुनाव लड़िए। देखिए, अखिलेश यादव जो जुमलेबाजी की बात कर रहे हैं, अगर फैक्ट के आधार पर देखें तो क्या वो सही है? इन्होंने जितनी डिमांड की थी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सारी बातों का जवाब दिया। उन्होंने ये तक कह दिया कि
आप अगर कहेंगे तो हम 50% सीट देश के तमाम राज्यों में बढ़ाएंगे और मुझे केवल 1 घंटे का समय चाहिए, मैं इस पर लिख कर दूंगा। तो अखिलेश यादव खुद को वायरल करने के लिए वो कहते हैं कि आप लिख कर भी दे देंगे तो हमें भरोसा नहीं होगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि अखिलेश यादव ने पहले से ही मन बना लिया था, विपक्षी पार्टियों ने पहले से मन बना लिया था कि किसी भी स्थिति में इस बिल को पास नहीं होने देंगे, क्योंकि इनको लगता है कि यदि यह बिल पास हो गया, महिलाओं की भागीदारी बढ़ी, तो फिर इनकी परिवारवादी राजनीति का क्या होगा। फिर देश की जनता ये समझ जाएगी कि एक तरफ केंद्र सरकार है, मोदी सरकार है, योगी सरकार है, जो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये ऐसे लोग हैं जो महिलाओं की बात तो करते हैं लेकिन असल में ये महिला विरोधी हैं। और ये कहां साबित हुआ? ये देश की संसद में साबित हो गया, जहां अखिलेश यादव बुरी तरीके से हारे हैं और लोगों में ये साफ साफ मैसेज चला गया है कि अगर विपक्ष ने साथ दिया होता तो आज देश की तस्वीर कुछ और होती। 2027 में अभी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और उसे लेकर स्मृति ईरानी ने अखिलेश यादव को चुनौती दी है कि अगर आप इतने ही बड़े राजनेता हैं, अगर आपको खुद पर इतना ही कॉन्फिडेंट है, तो एक बार आप गोरखपुर से चुनाव लड़कर दिखाइए, योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र से चुनाव लड़कर दिखाइए। अब देखना यह होगा कि अखिलेश यादव स्मृति ईरानी के इस चुनौती को क्या कबूल कर पाते हैं, क्योंकि स्मृति ईरानी ने तो बहुत बड़ी चुनौती ली थी, राहुल गांधी के गढ़ में घुसकर उनको चुनाव हराया था। क्या अखिलेश यादव इस चीज के लिए तैयार हो सकते हैं? क्या वो योगी आदित्यनाथ से टकराएंगे? तो इसका जवाब मिलता है दूर दूर तक नहीं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ आज के दौर में उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे हैं। वो कहीं से चुनाव लड़ेंगे, वो चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन अखिलेश यादव की वैसी स्थिति नहीं है। अब अगला चुनाव ये अपने गढ़ से, अपने घर से ही जीत जाएं, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष का रवैया आया है सामने, अखिलेश यादव जो बेनकाब हुए हैं, उनकी राजनीति का जो पर्दाफाश हुआ है, उसने यूपी की जनता को यह मैसेज दे दिया है कि अखिलेश यादव महिला विरोधी हैं और 2027 के चुनाव में इसका खामियाजा अखिलेश को बड़े पैमाने पर भुगतना पड़ सकता है। सर, बीजेपी की जो महिला सांसदें हैं वो कह रही हैं कि इस बिल को गिराने में अगर सबसे बड़ा हाथ किसी का है तो वो राहुल गांधी के साथ साथ अखिलेश यादव का भी है। तो ऐसे में 2027 में जो विधानसभा चुनाव आने हैं, क्या उत्तर प्रदेश की महिलाएं जवाब देने वाली हैं अखिलेश यादव को उस चुनाव में? देखिए, अखिलेश को तो वैसे लगातार जवाब मिल ही रहा है और यही कारण है कि वो 10 साल से विपक्ष में बैठे हुए हैं। और जहां तक महिलाओं की बात है तो आज देश के तमाम राज्यों को आप देखें, जहां भी बीजेपी की सरकार है, महिलाएं वहां पार्टी की कोर वोटर बन चुकी हैं। अभी बिहार में हाल ही में चुनाव हुआ था, नवंबर में, वहां बम्पर जीत मिली। उसके अलावा उससे पहले आप तमाम चुनाव को देख लीजिए, 3 राज्यों के चुनाव एक साथ हुए थे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। उसके बाद महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, हरियाणा का चुनाव हुआ, जहां महिलाओं ने बम्पर वोटिंग की। दिल्ली में बम्पर वोटिंग की और बीजेपी को जीत मिली। उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ ने जो कामकाज किया है, जिस तरीके से उन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाया है, कानून व्यवस्था स्थापित की है, उससे महिलाओं का ज्यादातर वोट बैंक वो योगी के नाम पर बीजेपी के साथ रहता है। तो ऐसे में 2027 में अखिलेश को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि महिलाएं वैसे ही अखिलेश से नाराज चल रही थी और अब इस बिल के गिरने के बाद अखिलेश यादव को लेकर जो भी डाउट था लोगों के मन में, खासकर महिलाओं के मन में, वो सारा डाउट क्लियर हो गया और इसका बड़ा खामियाजा अखिलेश को 2027 के चुनाव में भुगतना पड़ेगा। उसके बाद 2029 का लोकसभा चुनाव होगा, उसमें भी भुगतना पड़ेगा और यह समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ी हार है। और आप देखिएगा आने वाले समय में इसका इंपैक्ट कितने बड़े पैमाने पर होगा। तब अखिलेश यादव के सामने जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं होगा और फिर ये बार बार उसी बात को लेकर के आगे आएंगे कि बीजेपी जो है वो संविधान विरोधी है। आज अगर जो एनडीए की तमाम महिला सांसद है वो कह रही हैं कि इसमें अखिलेश यादव की भूमिका सबसे बड़ी है राहुल गांधी के साथ, तो ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि 37 सांसद अखिलेश यादव के पास हैं, 99 सांसद कांग्रेस के हैं, उसके अलावा 2 और पार्टी, डीएमके और टीएमसी। इन 4 पार्टियों ने मिलकर जिस तरीके से चक्रव्यूह रचा और इस महिला आरक्षण बिल को पूरी तरह से गिरा दिया, देश की जनता ये समझ गई कि ये जो तमाम बड़े नेता हैं जो महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, बेटियों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ झूठी राजनीति करते हैं। जब महिलाओं को सम्मान देने की बात आती है तो ये ना सिर्फ खुद की राजनीति को बचाने के लिए जी जान लगा देते हैं, बल्कि ये देश की जनता के साथ भी छल करते हैं। और इस बार तो इन्होंने देश की संसद में छल किया है और इसका करारा जवाब इनको आने वाले चुनाव में मिल सकता है। सर, एक तरफ तो जो अपोजिशन पार्टी है वो कह रहे हैं कि हम महिला विरोधी नहीं है, हम इस बिल का पूरा समर्थन करते हैं, हम 2023 का बिल लेके आइए, देखिए कौन महिला विरोधी है। लेकिन अब जब ये महिला आरक्षण बिल आया है तो इसका विरोध इतना क्यों किया जा रहा है अपोजिशन की तरफ से? देखिए, अब महिला विरोधी साबित करने के लिए क्या इनको गले में माला टांग के घूमेंगे तभी पता चलेगा। पूरा देश ये जान गया है कि इन लोगों से बड़ा महिला विरोधी कोई नहीं है और जिस तरह से इन लोगों ने देश की महिलाओं के साथ धोखेबाजी की है उसको पूरी दुनिया ने देखा
और अब बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। देश की जनता सब कुछ समझ गई है। अगर ये इतने ही बड़े महिलाओं के हितैषी थे तो वोट कर देते और पुरानी बिल को लेकर आइए। बिल तो वैसे ही 2023 में पास हो चुका है, जो 2034 के में लोकसभा चुनाव में लागू हो जाएगा। लेकिन सरकार ने जिस तरीके से बड़ा कदम उठाया, परिसीमन की व्यवस्था को लेकर आया गया और उसे लेकर बिल बनाया गया, उससे यही कहा गया कि भाई जितनी हिस्सेदारी है, उस भागीदारी है महिलाओं की, उस हिसाब से भागीदारी मिलेगी। और अगर परिसीमन होगा तो जो सांसदों का दबाव है वो कम होगा और देश के तमाम राज्यों में परिसीमन होगा। सब जगह एक जैसी स्थिति होगी और 50% सीट बढ़ाई जाएंगी। इन लोगों ने बहुत कोशिश की देश को गुमराह करने की, लेकिन अमित शाह ने संसद में एक एक बातों का जवाब दिया। उसके बाद भी इन लोगों ने बिल के विपक्ष में वोट डाला, जिससे यह साबित हो गया कि बातें करने से कुछ नहीं होती। आपका जो असली चरित्र है वो पूरी तरह से बेनकाब हो गया है। आप महिला विरोधी हैं और आने वाले समय में आपको इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। जी सर, इन तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद। तो कुल मिलाकर लोकसभा में महिला आरक्षण बिल गिर चुका है, जिसके बाद अब पूरे देश में जगह जगह पर महिलाएं विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। जो विपक्षी पार्टियां हैं उन पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। अखिलेश यादव और राहुल गांधी को घेरे में लिया जा रहा है सवालों के। ऐसे में देखना ये रहेगा कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या कुछ और प्रतिक्रियाएं सामने आती है। फिलहाल इस ब्रेकिंग में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं समीक्षा तिवारी, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।